हाँ वेरी गुड। ठीक है, देखो पहले मैं पहले वाला करवा रही हूँ, पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने सरलीकरण करा था, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करे थे, तो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ऊपर और नीचे वाली संख्या को क्या करना होता है, एक ही पहाड़े से काटना होता है, एक ही संख्या के, मतलब एक ही संख्या में, ऊपर और नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये एक ही संख्या से कटनी चाहिए या एक ही संख्या से के पहाड़े में आनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि दो से कटेंगी। कैसे पता चला, दो का मैंने विभाजक का नियम याद करा। वो कहता था कि ऐसी संख्या है जिनके आखिर में इन पांचों में से कोई भी अंक हो इकाई में तो दो से ही विभाजित होंगी। तो मुझे दिख गया ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो इसलिए 2 से ही डिवाइड होंगी। 2 से करो। 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 13 नहीं आता, 2 अंक ले लो स्टार्टिंग के। 13 नहीं आता, 12 तो आता है। कितनी बार, कितनी बार, 6 बार। 2 छक्के 12। अब 13 में से 12 जाएंगे, एक बचेगा, ये एक आ गया 2 के साथ जो पीछे है 2, 12 बन गया फिर से। अब कितनी बार आता है 12, 6 बार। ये आया पहला स्टेप समझ में, पहला स्टेप आ गया। मैम ये सही है क्या हाँ ये मैम? सही है, ये सही है। ठीक है, मुझे बता देना कहीं पे भी स्टेप में समझ में ना आ रहा हो माइक ऑन करके। ठीक है, कोई भी स्टेप पहले बता देना। हाँ ये मैम सही है ये बेटा, प्रियांशु के नाम से बच्चा है, फिलहाल इसको देख लो। फिर ऊपर वाली संख्या भी 2 से करनी है, 2 अंक ले लो स्टार्टिंग के। 12 कितनी बार आता है, 6 बार। 2 के पहाड़े में 12 6 बार आता है, 2 छक्के 12। फिर आओ 5 लो, 5 5 लो। इंदर के नाम से बच्चा है बेटा। क्या प्रॉब्लम ना, आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? माइक ऑन करके बोलना जरूरी होता है क्या? फिर 5 नहीं आता, 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 2 बार। 2 दूनी 4। देखो 5 से छोटी संख्या लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। तो 4 है 5 से छोटी संख्या जो कि 2 बारी में आता है। 2 दूनी 4। 5 में से 4 जाएंगे, एक बचेगा अभी, एक इस 4 के साथ आ जाएगा, तो दोनों एक साथ संख्या बन गई, 14 हो गई। 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये बना 627/67। फिर से 3 से कटने वाला है। 3 से कैसे कटा, मैंने देखा लास्ट में 7 है तो 3 के पहाड़े में 7 आता है 9 बार। 3 9 27, तो 3 से कट सकता है, 2 से नहीं कटता, तो मैं 3 में चली गई। 3 से काटो नीचे वाली संख्या, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6। ऊपर आ जाओ फिर से, 3 दूनी 6। अब 27, दो संख्या एक साथ ले रहे हो तो बीच में 0 लगाना पड़ेगा। 3 9 27। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। बेटा कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा, पहले ही बता दो। ठीक है, मैम यहाँ तक। दोबारा समझा दी। जीरो कैसे लगी इधर? हाँ ठीक है, मैं मैम कैसे मुझे समझाऊं, समझा दो। ये वाला बता देती हूँ मैं, जीरो कैसे आया। देखो यहाँ तक सभी को आ गया होगा, 627/67 तक। ठीक है, यस अब मैम। मैं, मैम हाँ बोलो, बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मैम दोबारा से समझा दो। हाँ दोबारा ही समझा रही हूँ, शुरू से। मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे ही समझा रही हूँ ना उसी स्टेप में बोलो कि शुरू से समझाओ। अब एक स्टेप करने के बाद आप बोल रहे हो। फिर से समझा दो मैम। देखो ये है सवाल, मुझे इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है, तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से जाएगा। सबको एलसीएम करना आता है? एलसीएम कैसे करते थे बेटा, जो एलसीएम में करते हैं वही काटने में करते हैं। 2 से करो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, एक हासिल, 2 सत्ते 14। फिर 2 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ये स्टेप क्लियर हुआ एलसीएम वाला? बताओ। यस मैम। जो एलसीएम में करते हैं वही ये करते हैं। अब वो एलसीएम ना लेके हम डायरेक्ट यहाँ काट रहे हैं।
ठीक है, यहाँ 67 आया, यहाँ आया 627। अब ये आगे भी कटेगा, ये 3 से कटेगा। यहाँ देखो 3 एक कम 3, अब 2 संख्या साथ में 0 लगाना पड़ेगा। सॉरी 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 9 27। अगर आप 627 को 3 से भाग भी देते ना ऐसे तो भी 209 आता। 3 दूनी 6, यहाँ से 2 उतारा, 2 तो जाएगा नहीं। 7 उतारने के लिए जब 2 संख्या एक साथ उतारते हैं, यहाँ 0 लगाते हो ना डिवाइड में, फिर 9 से जाता, तब भी 209 आता, इसलिए ये 209 आया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब ये कितना आ गया 209/22। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. अभी मुझे बता दो, मैम एक करने के लिए दे दो। दूंगी मैं एक करने के लिए। अभी मुझे बता दो, फिर दोबारा मत बोलना कि शुरू से बताओ। जहां जहां मैं स्टेप में पहुंचते जा रही हूँ हाँ ठीक है। अब ये 11 से जाएगा कितनी बार, 22 कितनी बार जाता है 11 की पहाड़ी में, 22 2 बार आता है। ये भी 11 से जाएगा, 20 तो आता नहीं है 11 की पहाड़ी में, लेकिन 11 आता है। कितनी बार, 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएंगे 9 बचेगा, ये हो गया 99। 11 9 99, 19/2 इसका उत्तर है, क्योंकि आगे ये हल नहीं होगा। अब बताओ सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एलसीएम आता है ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो जो एलसीएम में करते हैं वही हम यहाँ पे करते हैं, बिना एलसीएम मतलब वैसे प्रॉपर दिखाए पर करते आप एलसीएम ही हो एक तरीके से। चलिए ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है ना, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। परिमेय संख्याओं को तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में है और जहां q 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों ही पूर्णांक हो, सभी की सभी परिमेय संख्या के अंदर आएगा। तो इनका मुझे जोड़ देखना है आज। ठीक है, तो पहली संख्या आपको नजर आ रही है, सॉरी, तो पहला लिखा है 7 और 8/5 को आपने जोड़ना है। अब 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, 7 को हम p/q के रूप में लिखते हैं ना, 7/1। तो जोड़ो, जो हमने पहले किया था, भिन्नों में भी किया था, परिमेय संख्याओं में भी किया था योग। सबसे पहला देखो यहाँ एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो जब भी कोई संख्या हो जिसके साथ 1 आ रहा हो तो उसका एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या ही आएगा। तो 5 है तो 5 ही इसका एलसीएम आएगा, 5 ही इसका एलसीएम आएगा। तो कैसे करते थे, नीचे 5 आएगा, ऊपर संख्या 7 गुणा बॉक्स, नीचे प्लस का निशान, 8 गुणा बॉक्स। ठीक है, अब 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 5 बारी, 1 पंजे 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 बारी, 5 एकम 5। वो संख्या लिखते हैं, नीचे से नीचे को देखते हैं। 7 को 5 से गुणा करोगे 35, 8 को 1 से गुणा करोगे 8/5। कितना आएगा बेटा, 43/5। सभी को समझ में आया? सेम वही है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्लियर? यस मैम। हाँ बेटा, पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं, निशा, पोल में क्वेश्चन मिलेगा, इसको फिलहाल कॉपी में लिख लो, तो पोल में दूंगी क्वेश्चन। कर लिया मैं। सभी उतार लो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, इसे तो आप कर लोगे, इस वाले को करो, तीसरे उदाहरण को, क्योंकि परिमेय संख्या तो माइनस में भी होती है ना, तो 3
और माइनस का 7/3 को आपने जोड़ना है। 3 प्लस माइनस का 7/3, ठीक है। तो याद करो, जब हम अभी पूर्णांकों का योग देख रहे थे, वहां पे मैंने क्या बताया था कि कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते, याद आया? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा बेटा, एलसीएम से भी पहले इन दोनों चिन्हों को एक बनाना। तो प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस आएगा, ये। तो अब ये संख्या हो गई 3 में से 7/3 घटाना है। ये स्टेप सभी को समझ में आया? पूर्णांकों में देखा था ना हमने, पूर्णांकों में देखा था ना कि प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस बनता है। याद करो सभी बच्चे। वेरी गुड साहिब, कर भी लिया आपने, बढ़िया। अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसे स्टेप समझ में ना आया हो, पूछ लो। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर भी लिया इतनी जल्दी। वेरी गुड प्रियांशु एंड ज्योति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। संताल के नाम से, मुगल के नाम से बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सबको ये स्टेप समझ में आ गया। अगला स्टेप मैंने बोला, जब भी एक और दूसरी संख्या, हमेशा दूसरी संख्या ही उसका एलसीएम आता है। 3 आएगा, ऊपर 3 गुणा बॉक्स, माइनस की जगह माइनस, 7 गुणा बॉक्स। देखो, एक के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? नीचे से नीचे देखो, जो हमारा एलसीएम आया, एक के पहाड़े में 3 बार ही आता है। 3 के पहाड़े में 3 एक बार ही आता है। गुणा कर दो, 3 तिया 9, 7 एकम 7/3, 9 में से 7 जाएंगे तो 2/3 इसका उत्तर है। सभी को क्लियर? वेरी गुड, राजेश के नाम से बच्चा। सभी को आया? कोई भी ऐसा बच्चा अभी भी है जिसे नहीं आया हो, बता दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब मैं पोल में दूंगी। मैम ये वाला कॉपी दिखा दे मैम। किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, और दोबारा समझाना है इस बेटा, पूरा बोला करो। क्लियर है? ये वेरी गुड प्रियांशु। हाँ, तो ये चलिए क्या पोल, मैम? हाँ पोल दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। 9 और 8/7 को जोड़ो, ठीक है। 62वां प्रश्न। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मंडे से क्लास हो रही है ना आपकी, ये वाली, तो उसमें मैं आपकी बुक वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो सभी बच्चे, कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे, और अपने फ्रेंड से भी बोल देना सबसे, तो बुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। ओके मैम। ओके मैम। बिल्कुल आराम से करो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ी वैल्यू भी नहीं है। मैम मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखना सही। दिखाओ। सही है, डायरेक्ट भी हो जाता बेटा। ये 12 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में 84 7 बार ही आता है, डायरेक्ट भी हो जाता है। ये भी ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकते थे। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे रह गए ऐसे। हाँ ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है।
देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, मेरा कहने का ये मतलब था कि ऐसे करके ना आपका टाइम बचेगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा ना ऐसे। ओके मैम। हम्म। मैम मेरा सही है क्या? बेटा पोल में ना एक ही बच्चे का गलत है, वो बच्चा आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब मैच कर लेना। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा, सभी का हो गया होगा अब तक, 5 सेकेंड्स और हैं आखिरी की। 5, 4, 3, 2, 1। अब जिन्होंने पोल में नहीं किया था ना वो चैट सेक्शन में कर दीजिए, फिर मुझसे आंसर मैच कर लेना। बाकी कॉपीज लेने देख रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, सिर्फ एक ही का गलत है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो साइन की दिक्कत नहीं है, दोनों ही प्लस के हैं। मैंने क्या बोला, कभी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती जब वन और दूसरी संख्या हो, तो इसका एलसीएम साथ ही आएगा। ऊपर संख्या है 9, उतारो गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ। बीच में प्लस, ऊपर संख्या है 8, गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ। ठीक है। एक के पहाड़े में 7, एक के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है? 7 बार। 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है? 7 के पहाड़े में 7 एक बार है। गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, 8 ही कम, 8/7, 63 और 8 72/7। ए इसका आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड निशान, ठीक है, गुड। 72/7। हाँ, ज्योति जितेंद्र के नाम से बच्चे हैं, बढ़िया बेटा। देख लो। अगला क्वेश्चन करें। यस, नवीन के नाम से बच्चे हैं, यस वेरी मैम। गुड। अगला, यस मैम। यस, इंदर के नाम से बच्चे हैं, बढ़िया। ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन करो अब। 5/9 और 7/8 का योग कर। अब इस बार आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो संख्या है यहाँ पे हर में, 9 भी है और 8 भी है। कीजिए, 63 क्वेश्चन। बेटा जिस भी बच्चे ने अभी आंसर किया है ना सबसे पहले, गलत किया है। बार बार बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी में आंसर मत करो, क्योंकि मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ क्वेश्चन करने की। गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया, गुड गुड। एलसीएम ध्यान से लेना सभी बच्चे, एलसीएम हम सीख के आए अभी, इसलिए किया था ताकि ऐसे क्वेश्चंस कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। करो सभी आराम से क्वेश्चन, दो बार चेक कर लेना आंसर। मैम ये वाला क्वेश्चन। देखिए ट्राई तो करो, हो जाएगा।
हो जाएगा, करो। नहीं, कॉपी नहीं मैम दिखानी अभी। नहीं है क्या? नहीं नहीं, कॉपी मत दिखाओ बेटा। मैम वो वाला क्वेश्चन नहीं है, अलग है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं देखूंगी बेटा, एंड में, एंड में, ठीक है? हाँ, कॉपी मत दिखाओ बेटा, राजेश के नाम से बच्चा है। आप चाहते हो कि आपका आंसर बाकी बच्चे देख ले? वेरी गुड, कीजिए, 3-4 बच्चे रह गए हैं अभी। वेरी गुड। आगे आंसर सभी का, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। हाँ, 2 बच्चों ने गलत कर दिया, इससे बाकी तो ठीक है। ज्योति एंड जतिन ठीक है बेटा। बेटा चैट में ना वही आंसर करो जिन्होंने पोल में नहीं किया, सारे बच्चे मत किया करो। मुकुल के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। देखो सबसे पहले एलसीएम लिया है, 9 और 8 के एलसीएम 72 आएगा, 72 आएगा। मैं करवा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि एलसीएम के काफी क्वेश्चंस कर लिए। 9 और 8 का एलसीएम 72, ऊपर संख्या 5, गुणा लगाओ, बॉक्स लगाओ, बीच में प्लस, ऊपर संख्या 7, गुणा, बॉक्स। 9 के पहाड़े में 72 कितनी बार आता है? 8 बार। 9 8 72, 8 के पहाड़े में 72 कितनी बार आता है? 9 बार। 8 9 72, 5 8 40, 7 9 63, 63 और 40 103/72, तो 3/72 जोड़ना था, सिंपल। कौन टाइप कर रहा है बेटा? समीर, एक ही बार टाइप करो, कोई भी बच्चा एक ही बार टाइप करो आंसर। यस, इंदर के नाम से बच्चा है बेटा, वेरी गुड। सभी को क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करें। यस बेटा अगला क्वेश्चन अब साइन वाला आएगा, हाँ, साइन चेंज करने वाला। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है साइन चेंज वाले क्वेश्चंस में तो बता दीजिए। सभी को आ गए थे ना वो प्लस माइनस माइनस करने वाला? ठीक है, यस मैम। ठीक है। -5 और 4/3 का योग करें। 64th क्वेश्चन। बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर।
गुड। अभी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना, एक बच्चे का ठीक है, सॉरी, दो ने किया है, एक का ठीक है, एक का गलत है। साइन का ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कर लोगे लेकिन साइन में गड़बड़ करोगे आप। बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या का साइन आता है ना, सॉल्व करने के बाद मैम वो करो। मेरे पोल में गलत हो गया। दिख रहा है बेटा, वो 4 ही बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत किया है। मैम मेरा भी सही है क्या? बेटा अभी मैं कैसे बता दूं, 9 बच्चों में से 4 बच्चों का गलत है, और 4 देखो आंसर उन बच्चों का भी ठीक है, उन्होंने साइन में गड़बड़ कर रही है, चिन्ह में गलत लगा रहे हैं, और कोई गड़बड़ नहीं है, चिन्हों में गड़बड़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या का निशान आएगा हमेशा, क्यों भूल रहे हो? नहीं निशांत, कॉपी नहीं दिखानी। 5 सेकंड और आप लीजिए। 5 4 3 2 1। चलो आप सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाओ अपनी अपनी, कॉपी दिखाओ सभी बच्चे। देखो इंदर के नाम से बच्चा है, सबसे पहली गड़बड़, साइन में गड़बड़। साहिब करेक्ट है। जितेंद्र के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। मैम गलती से हो गया। ज्योति बेटा साइन में गड़बड़, बीच में प्लस का निशान था या माइनस, आप ऊपर से माइनस लेते हुए आ रहे हो। 4 से पहले, 4 से पहले प्लस का निशान है बेटा, कैसे माइनस लगा रहे हो? अब सही करके क्या होगा, पोल में तो गलत कर दिया ना। मुकुल के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। निशांत, कैसे जी मैम। क्वेश्चन है ये, समझ में नहीं आ रहा। मैम देखो। जतिन सही है। नवीन के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। राजेश के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। प्रियांशु, प्रियांशु गलत है बेटा, अभी भी आपने सिर्फ साइन लगाया आंसर में, बट किया तो गलत ही है। यहाँ देखो, आंसर में साइन माइनस का लगाने से आंसर सही थोड़ा ना हो जाएगा। एलसीएम इसका 3 आएगा, ऊपर है माइनस का 5, गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, 4 गुणा बॉक्स। एक के पहाड़े में 3, एक के पहाड़े में 3 3 बार, 3 के पहाड़े में 3 एक बार। माइनस के 5 को 3 से गुणा करोगे, क्या आएगा? माइनस का 15, क्योंकि एक संख्या माइनस की है इसलिए उत्तर में माइनस का साइन, बीच में प्लस का निशान। 4 एकम 4/3। जब भी एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, क्या बताया था मैंने, घटाते हैं। 15 में से 5 माइनस जाएगा, 15/3। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 15 जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 11/3। क्या किया था बेटा प्रिया? मैम मेरा सही है। अभी मैम ठीक है, हमने पहले प्रियांशु के नाम से बच्चा, आपने क्या किया था पहले बेटा? आपने 4 से पहले माइनस का निशान लगाया था या नहीं? हाँ, मैम फिर पहले तो गलत हो गया ना, मतलब पोल में गलत है आपका। मैं इसलिए बोल रही थी कि मैम मैंने -11/3 किया था। अच्छा, पर तरीका वो गलत था ना, सॉल्व पूरा स्टेप के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, आपके मार्क्स गलत होते, भले फाइनल आंसर सही है, ऊपर स्टेप गलत है तो 0 नंबर। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे बढ़े। आप सभी को क्लियर है तो बता दो मुझे चैट सेक्शन में आप। ठीक है, देखो जोड़ समझ में आना चाहिए तभी घटा कर पाओगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा घटाव का है। देखो
3 में से 5/3 को घटाइए। सिंपल सा सवाल। अब जिन बच्चों को जोड़ आ गया है वो घटा भी आराम से कर लेंगे। एलसीएम तो 3 ही आने वाला है, 3 आएगा, ऊपर 3 है, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में माइनस का साइन, साइन का ध्यान देना है बस आपने इस क्वेश्चन में। 1 के पहाड़े में 3 3 बार ही आता है, 5 3 के पहाड़े में 3 1 बार, 3 तिया 9, माइनस का निशान बीच में, 5 एकम 5/3, 9 में 4/3 मैम। 4/3। वेरी गुड। हाँ, ये तो सभी का ठीक आ गया होगा क्योंकि हाँ बड़े छोटे के साइन की दिक्कत नहीं थी। यस मैम। इसे कॉपी में उतार लीजिए। उतार लिया, आगे बढ़े। ओके मैम। मैम एक बार रुको, मैंने उतारा नहीं है। चलो कर। उतार लिया मैम। अगला क्वेश्चन, 9/7 में से 1/2 को घटाइए। 9/7 में से 1/2 को, तो इस बार तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 7 और 2 का एलसीएम 2 से जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। 7 तो नहीं, 14, एलसीएम आया इसका 14। ऊपर 9 है, गुणा लगाओ, बॉक्स, बीच में माइनस का निशान, ऊपर 1 है, गुणा बॉक्स। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 2 बारी। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बारी। 11/14। यस। अब आगे गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 1 सत्ते 7, सॉरी बेटा, 18 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा? 11/14। सभी को क्लियर है? यस। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी कोई यस दिक्कत मैम। नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं था। इसको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें साइन वाला आ जाएगा, बड़ी छोटी संख्या वाला। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आएगा 7/5 में से 12 को घटाइए। तो एलसीएम तो 5 ही आएगा क्योंकि 5 के साथ 1 है, एलसीएम आ गया 5। ऊपर है 7 गुणा बॉक्स, बीच में माइनस, 12 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बारी। 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 बारी। 1 पंजे 5, गुणा कर दो, 7 एकम 7, 12 पंजे 60। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। क्या करते हैं जब एक प्लस हो एक माइनस हो? घटाते हैं। 60 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा? 53/5। बड़ी संख्या 60 है जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 53/5 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ जहां पे आपको माइनस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, वहां आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो, बट आगे क्वेश्चन ये हार्ड है नहीं। माइनस में भी अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वैसे तो। बस ध्यान ये देना कि बड़ी संख्या का निशान आएगा हमेशा। अगर बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस आएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी को? यस मैम। पोल में करें? यस मैम। यस मैम।
4/5 में से 1/3 को घटाना है। बार बार बोल रहे कोई जल्दी नहीं है, साइन का ध्यान दो बस। कीजिए। साइन में गड़बड़ मत करना बस। जिस भी बच्चे ने भी आंसर किया है गलत है होल में। एक बच्चे का गलत है पोल में, बाकी सही कर रहे हैं अभी। ठीक है। वेरी गुड। अभी ठीक हो रहा है सभी का। ठीक है, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें साइन वाला दिक्कत नहीं है ना। ग्यारह बच्चों का आ गया आंसर। 100% क्यों नहीं आ रहा है आंसर? मतलब इस टॉपिक को ना एक तरीके से हम रिवाइज ही कर रहे हैं क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वही करना चैट सेक्शन में। 3-4 बच्चों ने नहीं किया पोल में, वही करेंगे चैट में। गुड। बेटा कॉपी नहीं कॉपी नहीं देख रही हो आप, मुझसे आंसर मैच कर लो। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 मैच कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ऊपर 4 गुणा बॉक्स, माइनस बीच में 1 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े 15 3 बार आता है, 3 के पहाड़े 15 5 बार। 4 तिया 12, बीच में माइनस, 1 पंजे 5। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ घटाना था। 12 में से 5 जाएंगे, 7/15। बड़ी संख्या तो 12 है ना, प्लस का ही आएगा क्योंकि 12 प्लस का ही है माइनस। यस, मैक्सिमम बच्चों का ठीक है वैसे ये, पर फिर भी 3 बच्चों ने गलत किया है तो देख लो बेटा। कॉपी दिखाए मैम। जिसका गलत है, नहीं नहीं, जिसका सही है वो तो मुझे पता है। जिसने गड़बड़ करी है उससे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बड़ी संख्या 12 थी जो प्लस की थी, इसलिए उत्तर प्लस का 7/5 15 आया। वेरी गुड जतिन। सभी को क्लियर? बेटा 100% आना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे डाउट नहीं पूछ रहे हो, हर मैं क्वेश्चन करा रहे हो, आप बोल रहे हो समझ में आ गया, फिर अगला क्वेश्चन फिर गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन दो। यस मैम।
मैम किसका गलत है बता। बेटा वो तो मुझे भी क्लास के एंड में ही पता चलेगा किसका गलत है। देखो 5/3 में से 1 को घटाना है। 68 क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो पहले के मुकाबले काफी बढ़िया है इस बार मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। गुड। 5 सेकेंड्स और है आखिरी के। 5 4 3 2 1। बढ़िया। कॉपी मत दिखाना कोई, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। सबका ही ठीक है, एक बच्चे को छोड़ के सबका ठीक है। बहुत बढ़िया। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। ऊपर 5 है, गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ, बीच में माइनस, फिर ऊपर 1 है, गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ। 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 1 के पहाड़े में 3 3 बार आता है। 5 एकम 5, 1 तिया 3/3। 5 में से 3 जाएंगे 2/3, प्लस का 2/3 इसका उत्तर है। यस मैम हमारा ठीक। देखो सभी का ठीक है, बस 1 को छोड़ के बाकी सबका ठीक है। समीर बेटा फिर आप इतनी ज्यादा बार टाइप कर रहे हो, एक ही बार लिखो, सिर्फ एक बार। किसका गलत? बेटा किसका गलत हो तो मुझे भी क्लास के एंड में पता चलेगा, मैं देखूंगी किसका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा गुणा का, परिमेय संख्याओं का गुणा। ठीक है, कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा? जैसे हम भिन्नों का गुणा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे गुणा करना है -5/2 को -16/60 से। कैसे गुणा करोगे? मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे संख्या कटेंगी या क्रॉस में, या तो ऐसे काटो या ऊपर नीचे काटो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 और 16 कट रहा है, 2×8 = 16, और कुछ कट रहा है नहीं। ठीक है, 5 को 8 से गुणा करोगे 40, नीचे है 7। अब साइन की बारी है, साइन लगाना है, साइन लगाना है। 16 के आगे माइनस का निशान है, 5 के भी आगे माइनस का निशान है, दोनों ही संख्या माइनस की है, 2 हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर प्लस का 40/7 आएगा। बताइए चैट सेक्शन में। मेरा भी क्लियर यही हुआ? है मैम। मेरा भी यही है मैम।
मैंने गुड, दो। दोबारा समझा दूं? फिर से समझो। यस मैम। देखो, मैंने आपको प्रश्न दिया कि -5/2 को गुणा करो -16/7 से। तो आपको काटना, एक तरीके से कैंसिल करना है। जो संख्याएं कट रही आपस में काट दो। जैसे 2 से 16 कटेगा, कितनी बार? 8 बार। 2 8 16। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा कर दो, 5 और 8 है, नीचे है 7, 40/7। अब मुझे गिननी है कितनी माइनस की संख्या है, क्योंकि साइन भी तो लगाना है। तो यहाँ पे ये भी माइनस की थी और ये भी माइनस की, दोनों ही माइनस की है। दो हमारी सम संख्या है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर प्लस का आएगा। प्लस का 40/7। क्लियर है? यस यस मैम फिर से समझा दो। फिर से समझा दो। कौन से स्टेप में नहीं आया वहां से पूछो, शुरू से। देखो, 5/2 और 16/8। अब देखो, 5 और 2 आपस में नहीं कट सकते, 16 और 7 नहीं कट सकते, लेकिन 2 और 16 तो कट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 5 और 8 को गुणा करो, 40 आएगा। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की है, दोनों ही माइनस की है। मैंने क्या बताया था? जब माइनस की संख्याएं सम संख्याओं में हो, इवन नंबर में हो, तो उत्तर में प्लस आता है। प्लस का 40/7। ठीक है, वेरी गुड निशांत। क्लियर हुआ? रविंद्र के नाम से बच्चा है बेटा। यस मैम। चलो, अब मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, आप करना। पोल में क्या मैम? नहीं, पोल में नहीं, पोल में भी दूंगी क्वेश्चन, पहले यहाँ कर। इसको करो, माइनस का 100/4 गुणा 2/50। दोनों ही कट रहे हैं। काटो फिर, कुछ तो बचेगा लेकिन। कॉपी दिखा देना मुझे जिसका हो जाए। वेरी गुड जतिन, ठीक है। साहिब वेरी गुड, कॉपी दिखा देना जिसका भी हो जाए। बेटा 2/2 का मतलब क्या होता है? 2/2 का मतलब 1 होता है ना। 2 से 2 कट नहीं जाएगा, 2 से 2 भी तो काटो। हाँ ठीक है, आंसर तो 1 आ गया, लेकिन साइन में गड़बड़ है अभी भी मुकुल, चिन्ह में गड़बड़ है। यस ज्योति, ठीक है बेटा, साइन क्या लगाया है? ठीक है ठीक है ठीक है। निशांत, बेटा इतनी जल्दी कॉपी क्यों हटा लेते हो निशांत? इतनी जल्दी देख लूंगी कॉपी। निखिल के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। माइनस का 1 है। वो तो सबका ही आंसर दिख रहा है, -1। कॉपी इतनी जल्दी मत हटाओ अगर दिखाते हो तो। देखो अब मैं कराती हूँ। सबसे पहले नहीं, 2 और 4 को काटो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 50 और 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 2/2, 2 से 2 कटा 1 आएगा। अब मैंने देखना है माइनस का निशान। माइनस का निशान कितनी संख्याओं के आगे है? एक ही संख्या है माइनस की। एक ही माइनस की संख्या है, एक हमारी विषम संख्या होती है, और नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। विषम और सम संख्या वाला लगेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जिसमें प्लस का लिखा होगा 1 यस मैम। उनको बता रही। ठीक है निशांत है, जितेंद्र के नाम से बच्चा है बेटा। पोल में नहीं दे रही हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टॉपिक यहीं पे एंड हो जाएगा, तो मैं यहीं पे आपको इतना समझा रही हूँ ये क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। यस मैम। ठीक है, हाँ क्या मैम मेरा? हाँ हाँ हाँ। देखो अब मैं बार फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, मंडे से जो आपकी क्लास होगी
उसमें आपके बुक के क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी वाले, तो कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा और अपने सभी दोस्तों को ही बताना आपने, ठीक है। मंडे वाली जो क्लास होगी अब कब होगी, 25 तारीख, ठीक है। और होमवर्क मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है बेटा।